मैं आपको बहुत बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूं। यदि हाथ से भोजन बहुत अच्छा बनता है तो आपको नाम जप की जरूरत नहीं है, आपको तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, और एक बार को बोलूं सत्संग की भी जरूरत नहीं है। बस भोजन इतना स्वादिष्ट बना के ठाकुर जी को पवाओ, ठाकुर जी उसी से रीझ जाएंगे, उसी से आपके हो जाएंगे। लेकिन बनाओ इसी भाव से कि मैं अपने लाल जी के लिए बना रहा हूं। कर्मा बाई को एक दिन एक संत ने कह दिया, कर्मा ये तू बिना नहाए धोए भोजन मत बनाया कर, और तू ये जो दांतुन करते करते अपने दांतुन से खिचड़ी चलाती है, पागल, ऐसे झूठा झूठा भोग लगाती ठाकुर जी को। बोले ठाकुर जी तो फिर भी आते हैं खाने। बोले ठाकुर जी आते हैं, सुभद्रा और बलदेव तो नहीं आते ना जगन्नाथपुरी से? बोले नहीं, वो दोनों तो कभी नहीं आए, ठाकुर जी अकेले। बोले पूरा कुनवा आएगा यदि तू पवित्र होकर के भोजन बनाएगी। कर्मा बोली तो ठीक है, कल से नहा धो के बनाऊंगी। अब तो कर्मा बाई ने पहले ही दांतुन कर ली, पहले ही सब शौच आदि से निवृत्त हो गई, नहा धो के तैयार हो गई। आज कर्मा बाई लेट हो गई भोजन बनाने में, नहा धो के बना रही है। ठाकुर जी मां प्रतीक्षा कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में, कर्मा की खिचड़ी की खुशबू आवे तो मैं जाऊं, अभी तक आई नहीं। प्रतीक्षा करते 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 वहां जगन्नाथपुरी में घंटे बज गए, मतलब मंदिर खुलने का समय होने वाला था, और जगन्नाथ जी वहां पर उतावले बैठे। आज कर्मा ने बुलाया क्यों नहीं, मंदिर खुलने में थोड़ी देर रह गई थी, इतने में ही कर्मा बाई की खिचड़ी बन गई। महाराज घंटी की आवाज आने लगी, ठाकुर जी दौड़े मंदिर से दौड़ करके देखे तो आज तो कर्मा बाई बड़ी सुंदर बन के, बिल्कुल साड़ी वाड़ी पहन करके, बिल्कुल स्वच्छ होकर के खिचड़ी लेके बैठी थी। ठाकुर जी कर्मा बाई के यहाँ पहुंचे ही थे कि इतने में ही जगन्नाथपुरी में घंटे बजने लगे, मंदिर खुलने की तैयारी होने लगी। ठाकुर जी दो बात करते तो दूर की बात, अब खिचड़ी बनी जल्दी खावें, तो गरम गरम खिचड़ी हाथ लगाने में भी ठाकुर जी को लग रही थी, लेकिन खिचड़ी खानी है, क्या करूं, तो जलते हुए हाथ से मुंह में भरने लगे अपने में। यहां से मुंह जल गया, यहां से मुंह जल गया, आंखों से अश्रुपात होने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे, जगन्नाथ मंदिर का मुख्य द्वार खुलने लगा। ठाकुर जी पूरी गरम गरम खिचड़ी मुख में भर करके दौड़े, और जैसे ही जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे हैं, नेत्रों से कष्ट के कारण आंसू निकलने लगे, ठाकुर जी के मुंह में घाव हो गए। रात्रि में कर्मा बाई को स्वप्न दिया जगन्नाथ जी ने, कर्मा आज मैं पूरे दिन कुछ नहीं खा पाया, क्यों? तेरी प्रातः काल की खिचड़ी इतनी गर्म थी कि पूरे मुंह में घाव हो गए। लाल जी मैंने तो आज बड़ी स्वच्छ होकर के बनाया था, नहा धो करके दांतुन आदि सब करके फिर बनाई थी। बोले आज की तेरी खिचड़ी स्वादिष्ट भी नहीं थी और बहुत गर्म थी। कर्मा तू नहाने धोने और उन सब की चिंता मत किया कर, तू जैसे हमेशा बनाती है वैसे बनाया कर, मुझे वही खिचड़ी पसंद है। प्रेम से तुझसे दो बातें करूं, तेरे सामने तुझको निहारूं। अरे खिचड़ी खाने थोड़े आता हूं, मैं तो तुझको देखने आता हूं, तुझसे मिलने आता हूं। तू जैसी व्यवस्था से रोज बनाती है वैसी बनाया कर, ये नहाने धोने में समय व्यर्थ करती है, मैं लेट हो जाता हूं दर्शन देने के लिए। अगले दिन से कर्मा ने फिर से नियम तोड़ दिए, बिना नहाए धोए और दांतुन करती हुई फिर से खिचड़ी बनाने लगी। श्री जगन्नाथ जी आज भी प्रेम से पधारे, कर्मा बाई को देखते हैं और उसके हाथ से खिचड़ी खा रहे हैं। तो मेरी बात को आप अन्यथा मत समझिएगा, मैं अटल सत्य के साथ बोल रहा हूं। आपको नाम जप की आवश्यकता नहीं है, आपको तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है, और कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, सत्संग से भी वंचित हो जाओ तो हो जाना, लेकिन पाक सेवा यदि आपके हाथ में बहुत अच्छी है तो ठाकुर जी का चिंतन करते हुए सुंदर सुंदर भोजन बनाने लग जाओ। आपकी भोजन शैली से ही प्रसन्न होकर लाल जी आपको मिल जाएंगे। एक ब्रजवासी कह रहा है, एक वक्ता कह रहा है, मेरी बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं सत्य कह रहा हूं, ठाकुर जी मिल जाएंगे। और दूसरा गुण जिस पर भगवान बहुत, दूसरी विद्या जिस पर भगवान बहुत रीझ जाते हैं, वो दूसरी विद्या है गायन की विद्या। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गायक बन जाए, अच्छा एक तो बहुत बड़ी बात है ना, गायक बहुत अच्छे बन जाएं तो अभिमान आ जाता है।
विद्या में विद्या का अभिमान ही भगवत मिलन में बाधक बन जाता है। कई लोग बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उस ज्ञान का अभिमान कर लेते हैं, इसलिए ऋते ज्ञानान न मुक्ति, भगवान स्वयं कहते हैं कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन वही ज्ञान यदि अहंकार युक्त हो जाए तो भगवान कहते हैं मुझसे भी नहीं मिला पाता, वो मेरी प्राप्ति में भी वो बाधक बन जाता है। इसलिए अभिमान नहीं, अपनी विद्या का अभिमान मत करो। यदि आपके पाक शैली आपकी अच्छी नहीं है, गायन अच्छा है, तो भी आपको नाम जप आदि इन सब की जरूरत नहीं, गायन से ही भगवान मिल जाएंगे। भगवान को वो स्वर भी बहुत प्रिय है। गायन करो। श्रीनाथ जी की सेवा में एक दरबान आया, मुख्य द्वार पर पहरेदारी करता था, लेकिन उसके पास में कंठ बढ़िया था, गाता बहुत अच्छा था। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में रागों का नियम है, जैसे कि राग भैरवी, राग भैरव, ये सुबह सुबह गाए जाएंगे। इनको सुनकर के ठाकुर जी उठ जाते हैं। एक प्रातःकाल का एक पद है, सुनाऊं? उसको सुनकर के ठाकुर जी उठते हैं। वाह, मुझे बहुत प्रिय है ये। मैं अपने लाल जी को यही गा के सुनाता हूं। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जाग रे बल जई है। राग भैरव। आपने भैरव गाना शुरू किया कि ठाकुर जी की आंख अपने आप खुलने लग जाती है। भैरव राग से उनकी नींद खुलती है। यशोदा मैया गा रही हैं, ठाकुर जी अब यशोदा मैया उठा रही हैं, लाला जागिए बलि जई है, मोहन जाग रे बल जई। ठाकुर जी को नींद आ रही है और चद्दर ओढ़ लेते, मैया अभी ना उठ रहा मैं। तब मैया प्रलोभन देती है ठाकुर जी को, जैसे बालक को प्रलोभन देते हैं ना, देख तेरे लिए खिलौना लाए हैं पापा, देख तेरे लिए क्या लाए हैं। तो लाला चद्दर में से झांकता, कहाँ है पहले दिखाओ। ऐसे ही ठाकुर जी को यशोदा मैया प्रलोभन दे रही है। तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया लाई हूं। तेरे लिए नई मुरली लाई हूं मैं आज। सोई ठाकुर जी चद्दर नीचे कर दें, दिखाओ कहाँ है। तो मैया दिखाती है, देख ये रही। ठाकुर जी सोई मुरली लेके फिर चद्दर में घुस जाते, मैं नहीं उठ रहा अभी, मैं तो यहीं रहूंगा, मुंह को नींद आ रही है। फिर मैया दूसरा प्रलोभन देती है, देख तू सोता रहेगो ना, देख गायन को वन में जावे को समय है गयो, तू सोता रहेगो तो दाऊ दादा ले जाएगो, तू यहीं रह जाएगो। गायन के गलबंद खूंटे शरण डगर बन की लई है लाला। देख गैया अपने गाय अपने गले के खुंटान को तोड़ रही है, अपने गले में बंदी हुई रस्सी को तोड़ रही है। क्यों? वन में जावे को समय है गयो, तू सोता रहेगो तो नंद बाबा दाऊ दादा गैयान को लेके चले जाएंगे, फिर तू रह रही हो, मैं बैठो रह जाइए यहीं पे। जैसे ही ठाकुर जी को पता चलती है कि गैया जाने का समय हो गया है, वन में जाने का समय हो गया, सोई अपनी मुरली को यहाँ खोस करके ठाकुर जी सोई खड़े हो जाते हैं, मैं अभी जाऊंगा। इतने में मैया आरती लेकर के लाल जी की मंगला आरती कर देती है। सुबह उठ गए लाल जी, ऐसी मंगला। तो प्रातःकाल ब्रह्म वेला का राग भैरव ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। भैरव गा दिया जाए ठाकुर जी उठ जाते हैं। ऐसे ही रात्रि का राग है बिहाग। आपने बिहाग गाया नहीं कि ठाकुर जी की आंख अपने आप बंद हो जाएगी, सो जाएंगे। तो मुख्य द्वार पर जो पहरेदार था उसको ये नहीं पता था कि रागों का समय क्या, गाना आता था बस। और वो क्या करता था, सुबह रात्रि में बिहाग गाया गया था, तो वो बिहाग सुनकर के उसके मन में बिहाग ही चलता रहता था। जब वो सुबह सुबह आता था तो बिहाग गाने लग जाता था। तो मंगला में खड़े खड़े ठाकुर जी की आंख बंद होती, झोंका।
बार बार नीचे झुकते। गुसाई जी कहते ये क्या हुआ? रात्रि में ठाकुर जी बिहाग सुन के सो गए और वो पहरेदार को छोड़ के गुसाई जी आदि सब मंदिर बंद करके चले जाते। वो रात में गाता लाला जागिए। अब रात में 12 बजे जब गाते तो ठाकुर जी उठ जाते। बोले रात में कौन गा रहा है भाई? उठ के बैठ जाते और पूरी रात वो भैरव गाता। ठाकुर जी बैठे ही रहते, नींद आती, फिर से स्वर सुनाई देता, फिर उठ जाते। दूसरे दिन गुसाई जी आरती करने के लिए पधारे। मंगला में ठाकुर जी की आंख बंद हो रही। पर्दा लगा के गुसाई जी बोले लाल जी क्या हो गया आजकल? आप क्या सुबह सोते हो रात में जगते हो? बोले अरे गुसाई जी आपने नया पहरेदार रखा है ना, ये रात में 12 बजे बिहाग गाता है और सवेरे रात में 12 बजे भैरवी राग गाता है, रात भर सोने नहीं देता, सुबह मुझको नींद आती है। तो स्थिति ये हुई कि महाराज गुसाई जी ने कहा हमारे लाल जी को इसकी वजह से कष्ट हुआ। तो गुसाई जी ने उस पहरेदार को सेवा से निकाल दिया, जाओ आज के बाद मत आना यहाँ पे, तुम्हारी वजह से ठाकुर जी को कष्ट होता है। रात्रि में शयन के बाद में कपाट बंद करके ठाकुर जी गुसाई जी चले गए। रात भर लाल जी सोए नहीं, ठाकुर जी जगे रहे। कभी खिड़की में से झांके, कभी बोले वो कहाँ गया पहरेदार, अब तो वो दिखाई नहीं देवे। सो दूसरे दिन गुसाई जी ने मंगला के लिए जैसे ही दर्शन खोले, मंगला करने लगे, ठाकुर जी क्रोध में खड़े थे। गुसाई जी ने पर्दा लगा के बोले आज लाल जी गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? बोले रात भर हमको नींद नहीं आई। बोले क्यों नहीं आई? अब तो मैंने वो पहरेदार हटा दिया। बोले नहीं, अब तो मुझको भैरव सुन के ही नींद आती है। अब मेरी दिनचर्या बदल गई। अब मुझे बिहाग सुन के तो आंख खुलती है और भैरव सुन के नींद आती है। उसको दोबारा बुलाओ। तो ठाकुर जी को विद्या अर्पित करो और वह विद्या जो उन्होंने संपन्न करके आपको भेजा है उसको तो अर्पित करें। और एक बात कहें, जिस विद्या को आप संसार में आकर के सीखते हो, ठीक है अपने परिवार कुल खानदान अपने जीवन यापन के लिए उस विद्या का व्यय किया जाए, उस विद्या से धन कमाया जाए, ठीक है, लेकिन एक समय आने के बाद में उस विद्या को भी ठाकुर जी को अर्पित कर दो। जब लगे कि हाँ अब सब ठीक है, अब मुझे जरूरत नहीं है ज्यादा, तो उस विद्या का प्रयोग भी ठाकुर जी के लिए करने लग जाओ। विद्या, क्योंकि देखिए एक नियम बताया गया कि विद्या सदैव उसको देनी चाहिए जो अधिकारी है। यदि अनधिकारी को विद्या दे देते हैं तो विद्या श्राप देती है देने वाले को। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यदि अनधिकारी को आप विद्या प्रदान करते हैं तो विद्या, जो विद्या आपके पास है वो आपको शापित कर देगी। कविराज कालिदास, उनका अंत एक अयोग्य को विद्या देने से हो गया था। बहुत विद्वान थे कालिदास, उनकी विद्या की पराकाष्ठा अतिश्रेष्ठ, लेकिन काली के बड़े भक्त थे। तो एक बार उन्होंने, जैसे लोग भगवान श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंगों का अपने अपने पदों में अपने ग्रंथ में करते हैं, ऐसे कालिदास ने काली के अंग का वर्णन किया। कालिदास से एक अपराध हो गया। अब इसको अपराध नहीं कहेंगे, क्योंकि बड़े जन जो कुछ भी करते हैं वो हमको शिक्षा देने के लिए करते हैं, भले उससे उनका अनिहित हो जाए। कालिदास से क्या हो गया कि उन्होंने काली के रूप का वर्णन किया, तो काली तो मां है, उनके रूप का वर्णन किया, भुजाओं का वर्णन किया, पैरों का वर्णन किया, सब ठीक था, लेकिन काली की जंघा का वर्णन कर दिया जो कि अपराध है। वो मां है, आप मां के अंग प्रत्यंगों का वर्णन नहीं कर सकते, वो वर्णन योग्य नहीं है। लेकिन कालिदास के मन में ये विकार नहीं था, पढ़ने वालों में तो विकार है। कालिदास ने वर्णन कर दिया, पढ़ने वालों ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, बोले कि काली की जंघा का वर्णन कर रहे हैं। सब क्रोधित हो गए कालिदास से।
कालिदास से क्रोधित हुए तो जिस राज्य में वो रहते थे वहां के सब लोगों ने कालिदास को देश निकाला करने के लिए राजा को प्रेशर दिया, बोले इनको निकालो यहां से, इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा कालिदास के शिष्य थे, लेकिन फिर भी एक राज्य पदवी पर होने के कारण प्रजा की सुनना उनका अधिकार था। उन्होंने कालिदास को निकाल दिया। कालिदास दूर नगर में कहीं रहने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद में एक दिन राजा का मन बड़ा व्यथित हो गया, व्याकुल हो गया। मन में सोचने लगा, मेरे गुरुदेव ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, हमने केवल एक अपराध के पीछे सब छोड़ दिया। उन्होंने एक अपराध किया और हमने उनकी सारी कृपाओं को भूल गए। बहुत बड़ी गलती हो गई, उनको देश से निकाल के मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मेरे गुरुदेव को वापस लाओ। खोजने लगे तो कालिदास मिले नहीं। तब राजा विद्वान था, कालिदास का शिष्य था, तो राजा ने एक श्लोक लिखा और वो श्लोक आधा लिखा और कहा कि भाई जो इसको पूर्ण कर देगा मैं उसको 100 सोने की मोहर दूंगा। क्योंकि राजा जानता था सिवाय कालिदास के इसको पूरा कोई नहीं कर सकता। श्लोक क्या था? कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। आधा श्लोक, कमल से कमल उत्पन्न होता है ये केवल सुना गया है, देखा कभी नहीं गया। कमल में और कमल उत्पन्न हो जाए ऐसा केवल सुना जाता है, देखा तो कभी नहीं। आधा लिख करके आधा छोड़ दिया, नीचे लिख दिया जो पूरा करेगा 100 सोने की मोहर। पूरे नगर में उसके बोर्ड लगवा दिए, जो पूरा करेगा 100 सोने की मोहर। राजा ने अपने नगर के अलावा और नगरों में भी उसके प्रचार कर दिए, जो पूरा करेगा उसको 100 सोने की मोहर। किसी दूसरे नगर की एक वैश्या ने देखा, 100 सोने की मोहर मतलब जीवन भर के लिए भोजन मिल जाएगा। वे जानती थी कि कालिदास उसके नगर में रहता है और ये राजा कालिदास की खोज करने के लिए ये श्लोक लिख रहा है। उसने वो बोर्ड वहां से उतार करके अपने वैश्यालय के बाहर लगा दिया, क्योंकि वो जानती थी कालिदास यहां से निकलते हैं। और विद्वान का एक गुण होता है, यदि वो अपने से जुड़ी हुई कोई चीज देख ले तो उसको पूर्ण करके ही फिर आगे कुछ करता है। तो कालिदास जैसे ही वहां से निकले, कालिदास ने देखा कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। नीचे वाले पंक्ति तो पूरी की नहीं किसी ने। कालिदास से रुका नहीं गया, तुरंत उन्होंने सिड्डी ली और चढ़ गए ऊपर और नीचे लिख दिया बाले त्वम मुखाम भोज कथम इंद्रि वरद्वयम। उनका भाव क्या था? कमल से कमल उत्पत्ति होती है, सुना गया है, देखा नहीं गया। कालिदास कहते हैं श्याम सुंदर का मुख कमल है और उस मुख कमल पर 2 नेत्र कमल हैं, हो गई कमल से कमल की उत्पत्ति। ठाकुर जी का मुख कमल है और उस मुख कमल पर 2 नेत्र कमल हैं, तो कमल से कमल उत्पन्न हो गया। कालिदास ने श्लोक पूरा किया। किसी ने जाके वैश्या को बताया, बोले तुम्हारा श्लोक पूरा हो गया। वैश्या निकल करके बाहर आई, उसने कालिदास के चरणों में प्रणाम किया। उसने कहा 100 सोने की मोहर तो मेरे नाम हो गई, लेकिन राजा को यदि कालिदास मिल गया तो क्या पता उसने मुझे मोहर नहीं दी, तो क्योंकि श्लोक तो इन्होंने पूरा किया है। उन्होंने कहा यदि कालिदास जीवित रहेगा तो मुझे 100 सोने की मोहर नहीं मिल पाएंगी। छल करके कालिदास को अपने घर में ले आई, आप मेरे यहाँ थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। कालिदास भी कृपा करने के भाव से उनके घर में गए। वैश्या ने घर का दरवाजा बंद किया और जल में किसी व्यंजन में विष मिलाकर के कालिदास को दे दिया। कालिदास की मृत्यु हो गई और उनका शव एक नदी में फेंक दिया। और वैश्या ने जाकर के वो मंत्र जो पूरा हुआ था वो जाकर के राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने जैसे ही श्लोक देखा, वैश्या से बोले किसने लिखा है ये? वैश्या बोली मैंने लिखा है। तुरंत राजा ने तलवार निकाल दी। बोले तुम एक नगर की वैश्या और तुम्हारे मन में इतना पवित्र भाव हो ही नहीं सकता, सच बताओ किसने लिखा है। बंदियों ने
सैनिकों ने बंदी बना लिया, हाथ पैर बांध लिए उसके, बोले सत्य बता किसने लिखा है। तो बहुत कहने के बाद वो वैश्या कहती है कालिदास ने लिखा। राजा ने तलवार दूर फेंक दी, चरण पकड़ ली, बोले मेरे गुरुदेव कहां हैं? तू सो नहीं, तेरे को 500 मोहर दूंगा, लेकिन मेरे गुरुदेव का परिचय दे, वो कहां हैं? वैश्या घबराने लगी, कैसे बताऊं? तो वैश्या ने बताया, मुझे लगा कि कालिदास यदि आपको मिल गए तो आप 100 सोने की मोहर नहीं दोगे, इसलिए मैंने कालिदास को विष दे दिया। उसी समय राजा ने उस वैश्या का सर धड़ से अलग कर दिया, कालिदास के शव को खुजवा करके उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके राजा का मन बड़ा व्याकुल, वे अपने गुरुदेव के पास, दूसरे गुरुदेव एक संत थे उनके पास गए और जाकर के कहा, महाराज इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा ज्ञानी कालिदास, और ऐसी 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 मृत्यु। कहां तो भगवान वेदों में कहते हैं रते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, और इतना बड़ा ज्ञानी कालिदास जिसने संपूर्ण जीवन अपना ज्ञान युक्त होकर के भगवान की सेवा में व्यतीत कर दिया, आज उसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों? तब उस संत ने जो बात कही वो सुनने योग्य है। उन्होंने कहा कि देखो कालिदास था ज्ञानवान, बहुत विद्वान, लेकिन कालिदास ने एक सुंदर विद्या को एक कुपात्र वैश्या को दे दिया। जो ज्ञान वहां लिखा उन्होंने, उसकी योग्य नहीं थी वो वैश्या। उस सुंदर विद्या को एक कुपात्र वैश्या को उन्होंने दे दिया, इसलिए विद्या ने ही उनको शाप दे दिया। इसलिए राजन, कहीं हमारी विद्या किसी कुपात्र के पास ना चली जाए, इसलिए हमारी विद्या के सबसे बड़े पात्र केवल राधा रमन लाल हैं, केवल बिहारी जी हैं। अपनी समस्त विद्या का दान केवल उन्हीं को करो। आपने किसी और को रिझाने के लिए उसको प्रस्तुत कर दिया और कहीं वो उसके योग्य नहीं हुआ तो आपकी विद्या कहीं आपको श्राप ना दे दे। इसलिए सावधान। विद्या माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। वो मां शत्रु मानी जाती है, पिता बैरी माना जाता है बालक का, जो बालकों को सुंदर विद्या नहीं दिलाते। विद्यालय की विद्या प्राप्त करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भगवदीय विद्या, आजकल के माता पिता कहते हैं अभी बालकों को पढ़ने दो, स्कूल पूरा हो जाए, कॉलेज पूरा हो जाए, फिर ले जाएंगे सत्संग में। फिर नहीं आने वाला वो, फिर नहीं आएगा, फिर तो क्लबों में ही जाएगा, ये क्लब में नहीं आएगा। इसलिए कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि कुमार अवस्था से ही बालकों को सत्संग में लाना शुरू करो। मुझे कल बता रहे थे कि हमारे साईं अम्मा के दरबार में किसी नए व्यक्ति को प्रवेश नहीं है। यहाँ पर सेवक सेवा कोई करना चाहे तो किसी नए को प्रवेश नहीं मिलता। जो पुराने हैं उन्हीं के बालक पर शिष्य बालक ही यहाँ पर सेवा में आते हैं। क्यों? क्योंकि किसी नए को प्रवेश दे दिया तो एक दूषित मछली सबको बिगाड़ देगी। इसलिए यहाँ सब पुराने हैं। और यदि किसी को आना है तो 1-2 वर्ष तक अपने आप आओ, तुमको निमंत्रण भी नहीं आया, वो सब बता रहे थे। इसीलिए तो यहाँ पर इतना शिष्टाचार है, यहाँ पर इतना डिसिप्लिन है, क्योंकि रक्त में वही साईं अम्मा के समय में जो उनके अंग सेवक रहे होंगे, उनके रक्त में जितने भाव थे वही दूसरे उनके वंशजों में वही रक्त बह रहा है। इसलिए ये सब कुछ यहाँ पवित्र है, शुद्ध है। आज की सदी में इतनी विषम परिस्थिति में भी ये शिष्टाचार है। मैं तो सत्य बताऊं, हमें सीखना चाहिए। किसी संत के आगमन पर, किसी विद्वान के आगमन पर यहां प्रणाम नहीं किया जाता, उसको आशीष दिया जाता है। वाह! आशीर्वाद लिया नहीं जाता है, दिया जाता है।
और आपको एक बात बताएं, ये कोई आपकी परंपरा है नहीं, ये सबकी परंपरा ही यही है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है। जब श्रीमद् भागवत की कथा पूरी होती है तो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि उस समय श्रोताओं को, वक्ता को प्रणाम नहीं करना चाहिए, भुजा उठा के आशीष देना चाहिए। श्रोता अपने हृदय से आशीष दें, हे व्यास जी आप जुग जुग जियो, प्रसन्न रहो। क्यों आप जुग जुग क्यों जियो? लोग प्रार्थना क्या करते हैं, हम जुग जुग जीवे ही आशीर्वाद दो। लेकिन व्यास को आशीर्वाद दिया जाता है आप जुग जुग जियो, ताकि आप निरंतर ये कथा गंगा सुनाते रहो, सबको आनंदित कराते रहो। तो ये परंपरा, इससे सीखना चाहिए। ये हमारी परंपरा है, हम लोग भूलते जा रहे हैं। विद्या, विद्या पर कितना बोलूं, मैं बोलता ही चला जाऊंगा। लेकिन जो हमारे ग्रहण योग्य बात है वो मैंने कह दी है। 2-3 नोट समझ में आए। पहली बात, विद्या किसी कुपात्र को नहीं देनी, भगवदीय विद्या का विक्रय नहीं करना, और प्रयास करें कि जो विद्या हमारे पास है हम उससे ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करें। भक्ति का मतलब ही यही है, कोई अतिरिक्त, कोई अति किसी से सीखनी नहीं है कि ये ऐसे करते हैं तो मैं भी ऐसा करूं। नहीं, कॉपी कभी मत करना किसी की। सदैव आपके पास जो है उसको ही भक्ति बना करके प्रस्तुत करो। विद्या, विद्या के बाद में जो 9वां लक्षण है धर्म का, वो है सत्य। सत्य बंधुओं धर्म का लक्षण नहीं है, सत्य स्वयं लक्ष्य, स्वयं धर्म है। या फिर ये जितने भी मैंने आपको बात बताए हैं ये कोई भी लक्षण मत समझो, ये स्वयं धर्म है। सत्य स्वयं धर्म है। क्यों है धर्म? असत्य आप किसी से भी बोल सकते हो, असत्य आप किसी को भी सुना सकते हो, लेकिन जब स्वयं सुनने की बारी आएगी ना तो आप स्वयं असत्य नहीं सुन सकते। आपको सत्य ही चाहिए। आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो आपको सत्य ही चाहिए। इसका मतलब क्या है? सबको सत्य चाहिए। असत्य कोई नहीं सुनना चाहता, झूठ कोई नहीं सुनना चाहता, सब सत्य ही सुनना चाहते। सत्य को श्रेष्ठ इसलिए बताया गया, अरे श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक तो सत्य की ही वंदना करता है। श्रीमद् भागवत जैसा विशाल ग्रंथ, महान ग्रंथ, स्वयं श्री बांके बिहारी जी का वांग्मय स्वरूप है, वाणीमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। उस श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो सत्य के वंदन करता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक ही सत्य की वंदना करता है। सत्य, सत्य का एक गुण होता है, सत्य को कितना भी छुपा लो वो छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल, जिस प्रकार भगवान छुपाए नहीं छुपते, प्रेम छुपाए नहीं छुपता, वैष्णवता छुपाए नहीं छुपती, ऐसी सत्य को कितना भी छुपा लिया जाए, उस छुपाने के लिए चाहे करोड़ों झूठ बोल दिए जाएं एक सत्य को छुपाने के लिए, लेकिन सत्य का ये नियम है, सत्य का ये स्वरूप है, वो एक दिन प्रस्तुत हो जाता है, निकल आता है।
इसलिए उसको भगवत स्वरूप माना गया। सत्य का यह भाव, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। लेकिन कई स्थान ऐसे होते हैं, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उन परिस्थितियों में झूठ बोल, अगर सत्य बोल दिया बहुत बड़ा गलती हो जाएगी। तो विवेक युक्त होकर के सदैव विचार करो, सत्य सब जगह श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन जहां श्रेष्ठ है वहां। अच्छा एक बात कहें, हमारी भगवदीय भाषा में, हम भक्तों की भाषा में, भक्ति की भाषा में सत्य क्या है? भगवद नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। भगवान का नाम ही परम सत्य है। श्री बिहारी जी का नाम ही परम सत्य है। इसलिए नाम को वंदन किया गया भागवत में। भगवान से भी पहले भगवत नाम को वंदन किया गया। सत्य